बार तो पहला कार्रवाई तो रांची के जो सीनियर एसपी है और डीजी पुलिस है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों के रहते मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है वसूली करना। देखिए, कल बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनिल टाइगर की काके चौक के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसका आक्रोश आज सड़कों पे देखने को मिल रहा है। रांची बंद का आह्वान किया गया है, कार्यकर्ताओं समर्थकों के द्वारा रोड को ब्लॉक किया जा रहा है, टायरें जलाई जा रही है। इस बीच जो एक बात निकलकर सामने आई, पुलिस ने अपनी जांच के आधार पर बताया कि अनिल टाइगर की हत्या के तार कहीं ना कहीं लोहरदगा में हुई हत्या से जुड़ रहे हैं। और जो आरोपी पकड़ा गया, जो शूटर पकड़ा गया है, उसने ये बात कबूल की कि लोहरदगा में जो हत्या हुई इसमें कहीं ना कहीं अनिल टाइगर का हाथ था और इसी के आधार पर यहाँ पर अनिल टाइगर की हत्या हुई। तो ये बात जब निकलकर सामने आई तो इसका आज नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने विरोध किया और पुलिस के निष्ठा पर सवाल उठाए हैं। यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी पुलिस प्रशासन से काफी नाराज नजर आए, एसएसपी और डीजीपी से इस्तीफे की मांग कर दी है। काफी कुछ बातें उन्होंने कही और साथ ही शुरुआत इसी चीज से की कि किस तरह से पुलिस अपने काम को छुपाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए लीपापोती कर रही है। आप भी सुनिए बाबूलाल किस तरह से फायर मोड में नजर आए एसएसपी और डीजीपी के खिलाफ। अनिल टाइगर महतो जी को अपराधियों ने गोली मार दी और उनकी मौत हो गई। ये पहली घटना नहीं है रांची में या झारखंड में, लगातार अपराधियों के द्वारा ये हत्याएं हो रही हैं। और कल की जो घटना है, हम सब देख करके शॉक्ड हैं कि अपराधियों ने अनिल जी की हत्या की और रांची जिला पुलिस प्रशासन उनकी चरित्र को हत्या कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस ने जो बयान बताया और उसके बाद मैंने लोहरदगा जिला से भी हमने तहकीकात की, तो कहीं कोई दूर दूर का संबंध नहीं है। यानी इससे आप समझ सकते हो किस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, ताकि लोगों को दिग्भ्रमित करना, लोगों को डाइल्यूट करना। रांची पुलिस प्रशासन और झारखंड की पुलिस ने इसको बड़ी और भी उसके अधिक कारीगरी की। हमें जानकारी जो मिली है कि अपराधी को जिसे पकड़ा है तो पब्लिक ने उसको पीछा करके पकड़ा, और जैसे पुलिस बता रही है कि मानो वो इनाम और प्रमोशन के लिए दिखा रहे कि भाई पुलिस ने पकड़ी। इससे और भद्दा मजाक क्या हो सकता है। यानी पुलिस को कोई गंभीर नहीं है कि अपराध कैसे रुके और सरकार किस प्रकार से काम कर रही है राज्य में। एक यहाँ डीजी पुलिस है और एक डीजी नहीं, उन्हीं के ऊपर सीआईडी के भी डीजी हैं, एसीबी के भी डीजी हैं। अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के भी वही है, सब काम कर रही है। आप सोच सकते हो राज्य की हालत क्या है। पूरे राज्य में रोज चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, लूट जारी है। जब एक पुलिस पदाधिकारी के पास इतने सारे काम होंगे तो कभी भी वो न्याय नहीं कर सकता है, कभी भी वो अपराधियों को ठीक से वो देख नहीं सकता है। इसे समझ में आता है कि अपराधियों से भी ये सरकार लगता है कि पैसे वसूल कर रही, तभी अपराधी बेखौफ होकर के राज्य में अपराध कर रही है।
और सरकार यानी एक प्रकार से कहीं ना कहीं उन लोगों का यह संरक्षण प्राप्त हो रहा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस बार तो पहला कार्रवाई तो रांची के जो सीनियर एसपी है और डीजी पुलिस है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और इन लोगों के रहते मैं नहीं समझता हूं कि कभी भी लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, क्योंकि इन लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है वसूली करना। और इस कारण से आज इस प्रदेश के अंदर में ये अपराध दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।